क्लास 12th फिजिक्स, हरियाणा बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मैं आपको है 10, 12, 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता दूंगा, इनसे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पक्का कर लेना है। आंसर के लिए तो भाई आपके पास बुक होगी, गाइड होगी, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। छोटी सी वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अपने निशान लगा लेना जो भी आपके पास गाइड है, बुक है, रिविजन पेपर है, और इनको पक्का कर लेना। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें आता है स्टेट कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो है ये लॉ आपका पूछा जाता है। और एक बात भाई मैं आपको पक्का बता देता हूँ, फिजिक्स का पेपर होगा, पूरे पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, डिफाइन दिस लॉ, स्टेट दिस लॉ। तो जितने भी लॉ हैं, ये इसी चैप्टर की बात नहीं हो रही, जितने भी आपके लॉज हैं, चाहे वो जितने भी लॉ हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉ हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, कूलम्ब्स लॉ हैं, और लेंज लॉ हो गया, तो जितने भी ये हैं आपके थ्योरम है, लॉ हैं, इनको पक्का कर लेना। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है या फिर बड़ा क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट, ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर। नीचे आपको कुछ कंडीशंस दे दी, इनके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करनी है। और भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अभी पिछले सेशन में आया था, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, या फिर Q इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको पक्का कर लेना है। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफाइन डाइपोल मोमेंट, राइट एसआई यूनिट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये जो है पूरा टॉपिक है भाई, जिस स्टूडेंट ने ये पूरा टॉपिक कर लिया, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ वो कर देगा। तो इसलिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बड़ा क्वेश्चन बन के आया तो ये पूरा ऐसे पूछेंगे, वरना जो है अगर ये 2 नंबर में आया तो सिर्फ आपसे पूछ लेंगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या फिर एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एक्सियल भी आ सकता है, इक्वेटोरियल दोनों भी पूछे जा सकते हैं, वरना एक तो पक्का पूछा जाएगा। तो ये जो है पक्का कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के थोड़े से कम चांसेस हैं, क्योंकि शायद ये पिछले बार पूछ लिया था मुझे जहाँ तक लगता है। तो इस बार ये जो ऊपर वाला है ये आ सकता है, एक्सियल इक्वेटोरियल वाला, इनको लेकिन पक्का कर लेना भाई, कुछ भी नहीं पता, हरियाणा बोर्ड का है। इसके अलावा जो है आगे हम देखें, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा क्वेश्चन आ गया था एक बार, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, इतना आ गया था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको बताना है। तो घबराना नहीं है, छोटी सी चीज़ है ये कि भाई ये स्केलर है या फिर वेक्टर, ये पूछ लिया बस। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला है स्टेट गॉस थ्योरम, यूज इट टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज स्टेट वायर। देख सकते हो आप लोग, ये ही बार बार पूछा जाता है। गॉस थ्योरम है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ। इसको पक्का कर लो भाई, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला, इसको पक्का कर लो। और गॉस थ्योरम डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, ये जितने भी थ्योरम हैं, लॉ हैं, ये तो पक्का पूछे ही जाएंगे भाई, तो ये पक्का कर लो। इसके अलावा हम आगे चलें तो आगे एक क्वेश्चन आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन आएगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R। तो ये R जो है ग्रेटर होगा, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोग देख लेना। लेकिन जिन पे मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि भाई ये तो पक्का ही पक्का आएंगे, उनको पक्का कर लो। ये मत सोचो कि भाई आपने सारे ही बता दिए, सारे नहीं है भाई, ये क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए हैं। जो पेपर में जो डेफिनेशन लिख के आएगी, जो लैंग्वेज आएगी ना क्वेश्चन की, ऐसे आएगी, वो भी बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ देख लो भाई। अगर तुम इनको रट के भी चले जाता है कोई, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, पास हो जाओगे। रट सकते हो तो रट लो, चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना ही पड़ेगा फिर भी तुम्हें। अगला जो है गॉस थ्योरम है, और उसकी ये भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन जो मैंने आपको बताया लॉन्ग वायर वाली, वो आपको पक्का करनी है। इसके अलावा फिर सेकंड चैप्टर की देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी यूनिट बनती है दोनों चैप्टर्स को मिला के, और ये यहाँ पर जो है आपके 15 से 20 नंबर पक्के हो रहे हैं। अगर आप ये काम कर लिया जो आज की वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप मान के चलो 15 से 20 नंबर आपके पक्के हो गए 70 में से। इससे बढ़िया और क्या चाहिए भाई। तो यहाँ पर देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बारे में पूछ लिया आपसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, तो उसको पक्का कर लेना। इसकी एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। और एक्सप्रेशन अगर आया, क्योंकि आपको पता है भाई फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या आते हैं, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, डेरिवेशन बोल लो, एक्सप्रेशन बोल लो, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक एक्सप्रेशन भी है पॉइंट चार्ज वाला,
तो ये आप कर लेना, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल वाला, लेकिन एक पॉइंट चार्ज वाला ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको इसलिए जो वीडियो देखता है उसको बता देता हूँ भाई कि ज़्यादा क्या पूछा जाता है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये पक्का कर लेना। अगला जो है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज और 3 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम Q1 Q2 प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वाला जो है वो ज़्यादा आता है, तो यूनिफॉर्म वाला आप लोग पक्का कर लेना। इसके अलावा अगला जो है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ए रोटेटिंग डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रोटेटिंग डायपोल वाला है वो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और देख सकते हो। ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बार डायरेक्ट भी पूछ लिया गया था, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताओ भाई किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके। डायरेक्ट आ गया था, छोटा सा क्वेश्चन आ गया था 1 नंबर में, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीचे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, क्योंकि भाई ये तो चैप्टर का ही नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, यानी कि फिल्म का हीरो है। तो इसके बारे में तो आपको पक्का पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, SI यूनिट इसकी क्या है, और इसका डेरिवेशन कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता, लेकिन कैपेसिटेंस के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो बस ये चीज़ें हैं, यानी कि मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन उधर बताए थे, 5-6 इधर बता दिए हैं। इनको अगर आप कर लेते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इनको भी अगर आप कर लेते हो तो भी भाई आपके जो है फिर बोनस मार्क्स हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया वो अगर आपने कर लिए तो आप ये मान के चलो कि ये जो यूनिट होगी ना आपकी फर्स्ट वाली, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। तो ये थी आज की वीडियो। केमिस्ट्री की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है 1-2 चैप्टर्स की, और मैथ की भी वीडियो आएगी, पूरी तैयारी होगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।